हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि फिट पॉलिनोमियल क्या होता है और उस पॉलिनोमियल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में ये देख रखा है कि पॉलिनोमियल को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर अब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं पावर 2 की पॉलिनोमियल लेता हूँ तो उसकी ऑर्डर को मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता हूँ बाई गिविंग द पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट है हमारे पास, या उसको बोलते हैं सिंटेक्स। यहाँ देख लेते हैं, वो सिंटेक्स है p इक्वल्स टू, अब कमांड जो यूज़ लेंगे वो पॉलीफिट कमांड यूज़ लेंगे। तो पॉलीफिट पॉलिनोमियल क्या करता है कि ये x, y अगर हमने कोई पॉलिनोमियल दिया है उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यानी सपोज x और y हमारे पास दो इनपुट है जिसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल हो और उसका ऑर्डर हमें इंक्रीज़ करना हो या खुद से देना हो इनपुट, तो हम वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैंने 6 दिया तो 6 ऑर्डर पॉलिनोमियल का ये p जनरेट करके दे देगा। तो चलिए हम इसी को देखते हैं। एक पॉलिनोमियल को जनरेट करते हैं जो इक्वली स्पेस्ड हो और उसका हम साइन वेव जनरेट करेंगे। फिर उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर चेंज करेंगे और उस ऑर्डर को हम प्लॉट करके देखेंगे साथ में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक हमने x वेरिएबल लिया है जिसकी स्पेसिंग हम दे देते हैं या वैल्यू असाइन कर देते हैं लाइन स्पेस से। लाइन स्पेस से हमने लिया है 0 से इसकी वैल्यू ले लेते हैं 4 पाई तक, क्योंकि ये साइनसोइडल वेव है इसलिए हम पाई के फॉर्म में ले रहे हैं, रेडियन के फॉर्म में। और यहाँ पे हम 10 स्पेसिंग दे देते हैं। ये क्या करेगा, 0 से 4 पाई के बीच में 10 इक्वली स्पेस्ड वैल्यू जाके दे देगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कमांड विंडो के ऊपर। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने कमांड विंडो के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्पेस्ड वैल्यू दे दिया 0 से 4 पाई के बीच में। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इस लाइन स्पेस के अंदर अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ साइनसोइडल वेव के अंदर, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ y के अंदर हम साइन वेव ले लेते हैं। तो साइन और वेरिएबल दे देंगे इनपुट एज एन x। तो ये हमारा एक y में साइन वेव आ चुका है। अब इसको एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। तो प्लॉट x, y, यानी x इनपुट है और y आउटपुट है। तो इसको रन करते हैं। तो रन करते ही हमारे पास वेवफॉर्म आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस टाइप का वेवफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यूज ही प्लॉट हुई है इसलिए आपको साइनसोइडल वेव इस टाइप का दिख रहा है, यानी परफेक्ट स्मूथ नहीं है। तो चलिए इसको और हम आगे इंक्रीज़ करते हैं। और इंक्रीज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले इस प्लॉट को मैं कमेंट लाइन में डाल देता हूँ। अब इस पॉलिनोमियल के हम ऑर्डर को इंक्रीज़ करेंगे। अभी पॉलिनोमियल का ऑर्डर हमारे पास सिंपल सा है y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसी साइन एक्स का पॉलिनोमियल मैं इंक्रीज़ करूँ तो p इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ पॉलीफिट कमांड, पॉलीफिट x, y, x इनपुट है y आउटपुट है और इसका जो ऑर्डर ले लेते हैं वो ऑर्डर ले लेते हैं 6, यानी 6th ऑर्डर का ये हमारे पास पॉलिनोमियल जनरेट करके दे देगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम वापस से इसी पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हमारा पहले x था और y था हमारे पास आउटपुट। अब x1 और y1 ले लेते हैं। तो x1 के अंदर हम वही स्पेसिंग लेंगे, लाइन स्पेस इसको बोलते हैं LINSPACE, और इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं वही 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई लेने के बाद अब हम y जो है y यानी कि आउटपुट वो असाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे y की जगह हम y1 लेंगे। y1 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है पोली वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल को 6th ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो उसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो पोली वैल्यू के अंदर हम p वैल्यू डालेंगे। p क्योंकि ये पॉलिनोमियल है 6th ऑर्डर का जनरेट हो चुका है। उसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं क्या, x1। कौन सी वैल्यू, ये x1। x1 क्या करेगा, एज एन इनपुट वर्क करेगा और p के अंदर जो पॉलिनोमियल जनरेट हुआ है उसके अंदर ये वैल्यूज एज एन इनपुट का काम करेगा और रिजल्ट y1 में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो सिंस p हमारा एक साइन वेव ही है, यहाँ पे देख सकते हैं p क्या पॉलिनोमियल जनरेट किया साइन वेव का ही, और ये ऑर्डर इसका इंक्रीज है 6 टाइम्स। तो चलिए अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और एक बार रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो CLC कमांड यूज़ किया और फिर रन बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे स्पेलिंग आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक, यानी अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल लेन स्पेस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लाइन नंबर है 8 के अंदर। तो 8 के अंदर यहाँ पे इसको सही कर देंगे। ये सही कर दिया, फिर रन करते हैं। जैसे रन किया अब ये रन हो गया। अब इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, यानी एक ऑर्डर जब इंक्रीज़ किया
तब पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस आया और पहले जो प्लॉट किया था उसमें क्या डिफरेंस आया। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट कमांड लेंगे नीचे वापस। तो सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं, फिगर, ताकि ये अलग विंडो में डिस्प्ले हो। और अलग विंडो में डिस्प्ले होने के लिए फिगर कमांड लिया। उसके बाद हम सब प्लॉट यूज़ करते हैं। सब प्लॉट यूज़ करके भी अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर एक ही विंडो के अंदर दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक ही विंडो के अंदर दोनों को देखना चाहते हैं एक साथ प्लॉट हुआ हुआ। तो चलिए मैं प्लॉट कमांड ले लेता हूँ। प्लॉट के अंदर हमारे पास एक्स वाई लेना है, जो पहला प्लॉट था, और उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्लॉट कर रहे हैं वो सिंपल ओ से प्लॉट कर दे रहे हैं, ताकि जो हमारा वेवफॉर्म दिखे वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड दिखे, हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें इन दोनों प्लॉट में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो प्लॉट हुआ है उसको होल्ड करके रखेंगे। तो होल्ड ऑन लिख देते हैं। ये क्या करेगा, उस प्लॉट को होल्ड करके रखेगा। उसके बाद हम दूसरा प्लॉट करना चाहते हैं जो हमने ऑर्डर चेंज किया है और उसको शो करना चाहते हैं। तो x1 और y1 यहाँ पे लेंगे। अब तो आगे हमारे पास x1, y1 ये प्लॉट कर दिया। और ये सिंपल, इसके अंदर हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, तो ये सिंपल जो लाइन है वो लाइन प्लॉट होकर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको होल्ड ऑफ कर देते हैं। होल्ड ऑफ में स्पेस देना है, होल्ड ऑफ। तो ये हो गया हमारे पास कमांड। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक और कमांड देते हैं ताकि क्लियर हो जाए सारा वैल्यू रन होने के पहले। तो हम यहाँ पे देते हैं क्लियर ऑल कमांड और CLC कमांड। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, प्लस इसके अंदर जो वेरिएबल्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और फ्रेश जब भी रन होगा उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसको रन किया हमने। तो रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ऑर्डर इंक्रीज़ किया था। तो ये देखिए, ऑर्डर इंक्रीज़ करने के बाद जो वेवफॉर्म है वो बहुत ही स्मूथ हो गया, आप देख सकते हैं। और जो पहले ऑर्डर था वो सिर्फ 10 वैल्यू का ही हमारे पास था, यानी कि जो साइन एक्स था वो जस्ट 10 वैल्यू का था, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यू ही दी थी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्लॉट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग पॉलीफिट वैल्यू। पॉलीफिट वैल्यू इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ और इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल की ऑर्डर को किसी भी ऑर्डर पे इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉलीफिट वैल्यू। अब इसी के अंदर अगर मैं इस पॉलिनोमियल की ऑर्डर को 6 की बजाय अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो ये जो वेवफॉर्म है वो और स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी ये वेवफॉर्म आ रहा था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो इसको जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये फिट हो गया, यानी कि अब जो ऑर्डर है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होके आ गया पॉलिनोमियल का। तो ये ऑलमोस्ट पॉलीफिट कमांड क्या हुआ कि हमारा जो पहला पॉलिनोमियल था और दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने दोनों को एक साथ प्लॉट किया, यहाँ देख सकते हैं ये पहला प्लॉट किया था जो ओ से रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ओ से रिप्रेजेंटेड है, तो यहाँ 10 वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से पता चला क्योंकि हमने 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि उसके ऑर्डर को इंक्रीज़ कर दिया, तो ये ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया है। अब इसको हमने प्लॉट किया यहाँ पे, प्लॉट x1, y1। तो x1, y1 क्या हुआ कि 10 टाइम्स हमने ऑर्डर इंक्रीज़ किया तो वो 100 टाइम्स हो गया, 10 × 10 100। तो यहाँ पे अब 100 वैल्यू के लिए ये शो कर रहा है वेवफॉर्म, और वो भी लीनियर है तो लाइन शो कर रहा है। तो ये इजीली फिट हो गया। अगर मैं इसको और इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि इसके ऑर्डर को, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके ऑर्डर को और इंक्रीज़ करता हूँ, तो फिर क्या आता है यहाँ पे, फिर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर इंक्रीज़ हुआ, तो ये फ्लक्चुएट किया सिर्फ लास्ट में वैल्यू जाके। तो जो बेस्ट फिट करना है अपने को पॉलीनोमियल फिट, वो 10 में ही होना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर यहाँ पे जो स्पेसिंग देंगे उस स्पेसिंग में रखेंगे तो हमारा पॉलीनोमियल एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में फिट होके आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीफिट पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल प्लॉट किया है उसको फिटिंग के काम आता है। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल है, उस रैंडम वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई भी पॉइंट रैंडमली हमने जनरेट किया, रैंडमली जनरेट करने के बाद अगर उसको फिट करना चाहते हैं कर्व फिटिंग या पॉली फिटिंग के अंदर, तो यहाँ पे ये बहुत काम आता है पॉलीफिट कमांड। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर मुझे रूट्स निकालना हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पॉलीफिट पॉलिनोमियल के बाद हम इसी के अंदर देख लेते हैं कि रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे या रूट्स कैसे निकालेंगे। तो रूट के लिए हमारे पास इस स्क्रीन को ले लेते हैं। इस स्क्रीन के अंदर सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम ले लेते हैं 3x² - 2x - 4 = 0 ले लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। इस पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 3x² प्लस की जगह अब हम माइनस लेंगे क्योंकि हमने -2 लिया, तो -2x - 4
तो ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है जो हमने यहाँ पे असाइन किया है p के थ्रू। अब इसका अगर मुझे रूट निकालना हो तो रूट निकालने के लिए सिंपल सा कमांड है, वो है रूट कमांड। तो अगर मैं इसका रूट निकालना चाहता हूँ तो RTS करूँगा, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, x स्क्वायर है तो इसके दो वैल्यूज़ भी 2 निकलेंगे, यानी रूट भी 2 निकलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे रूट p किया और एंटर किया तो यहाँ पे देखिए 2 रूट्स आ गए। 2 रूट्स यानी x की 2 वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ गई वो हमारे पास 1.5352 है और 0.8685 है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल के रूट्स भी निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।